हेलो बच्चों। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्डोल कंडेंसेशन। आपके जो भी दोस्त हैं उनको ये वीडियो फटाफट शेयर कर दो। आसान भाषा में हम लोग पढ़ने वाले हैं, आपको समझ में आएगा, इससे मैं बताऊंगा। सिंपल है, इस रिएक्शन में आपको एक ही चीज का याद रखना है, सिंपल, कि अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है और अल्फा कार्बन क्या होता है ये पहले समझ लो। कार्बोनिल मतलब सी डबल बॉन्ड हो, जो अल्डिहाइड और कीटोन का बेसिक ग्रुप है, बराबर। इसके एडजेसेंट पे जो कार्बन है उसको कहना है आपको अल्फा कार्बन। जैसे यहाँ पे है ये अल्फा और ये भी अल्फा है, दोनों साइड पे अल्फा है कीटोन में, ये जो एसीटोन मैंने लिखा है। इस पे जो हाइड्रोजन है इनको कहना है आपको अल्फा हाइड्रोजन। क्या कहना है? अल्फा हाइड्रोजन। अब अगर ये प्रेजेंट रहा तब भी आपको आगे जाना है, अगर ये नहीं रहा तो वहां पे अल्डोल कंडेंसेशन नहीं होने वाली। अब हम अल्डोल में जो देख रहे हैं, दोनों मैंने जो यहाँ पे लिखे स्टार्टिंग ये सेम है, तो इसको कहते हैं सेल्फ। सेम जब भी रहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जब भी दो स्टार्टिंग सेम रहेंगे उसको आपको सेल्फ नाम दे देना है, सेल्फ। जैसे सेल्फ अल्डोल। अगर अदर कोई रिएक्शन है तो सेल्फ डैश रिएक्शन। ओके, सो यहाँ पे क्या है, ये सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन। अब इसके लिए हमें कंडीशन तो चाहिए होगी, तो कंडीशन रहती है यहाँ पे बेसिक या फिर एसिडिक। बहुत लोगों को एसिडिक के बारे में पता नहीं होता, तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, याद रखना। ये रिएक्शन एसिडिक में भी हो सकती है, बेसिक कंडीशन में भी हो सकती है। अब यहाँ पे होने वाला क्या है, अल्फा हाइड्रोजन क्यों नेसेसरी है? बिकॉज ये रिएक्ट करेगा बेस के साथ, जो हमें गिवन है बहुत सारे रिएक्शंस पे। बेस आएगा, यह हाइड्रोजन निकाल लेगा। अगर बेस ने यह हाइड्रोजन निकाल लिया तो यहाँ पे कार्बोनेट बनता है। अब सीटी या फिर स्टेट बोर्ड करने वालों को छोड़ दो, जे नीट करने वालों को ये याद रखो। सीटी नीट वालों ने सिंपल एक ही चीज का फंडा याद रखना है कि बच्चों ये वाला जो कार्बन है ये बहुत सारा यहाँ पे खेला करने वाला है, यही इंपॉर्टेंट है। यही कार्बन हमें रिएक्शन करवाएगा। अब रिएक्शन क्या करवाएगा, इसको आपको कनेक्ट करवाना है दूसरे कार्बोनिल पे जो हमारा सेकंड मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, उसका करना है आपको OH, और बाकी ग्रुप उसको एज इट इज लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स लिखे हैं। जो ग्रीन में है वो है फर्स्ट वाला, और जो व्हाइट में है वो है हमारा सेकंड मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आसान भाषा में आपको समझ लेना है। जो भी हमारा दूसरा पार्ट है उसका अपने डबल बॉन्ड O का क्या है, OH, बाकी ग्रुप एज इट इज है, वहां पे कुछ भी चेंजेस नहीं है। और जो हमारा ये सेकंड मॉलिक्यूल है उस पे सिर्फ एक हाइड्रोजन शॉर्ट किया है। अब वो हाइड्रोजन कहाँ का है, वो हाइड्रोजन है अल्फा कार्बन वाला, और जो मैंने ज्वाइन किया है वो भी अल्फा कार्बन इस कार्बोनिल को ज्वाइन किया है। तो आप कौन सा भी एग्जांपल आने दो, अगर वहां पे अल्फा कार्बन है तो वही कार्बन ज्वाइन करना है, उसके आजू बाजू का नहीं। अगर लेट्स से यहाँ पे CH2 CH3 रहता तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, CH3 ज्वाइन करते थे। नहीं, आपको CH2 ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट ये जो मिलता है प्रोडक्ट, इसको कहते हैं अल्डोल। क्या कहते हैं इसको? अल्डोल। अब अल्डोल जो रहता है ना, वो थोड़ा सा आप अगर हीट करोगे तो वो थोड़ा सा अनस्टेबल रहता है कंपेरेटिवली। अगर आप इसको हीट कर रहे हो हाई टेम्परेचर पे, या फिर एसिडिक कंडीशन दे रहे हो, H+ कर दिया मैंने यहाँ पे, तो अगर हीट करने से उसका जो OH रहा, मतलब यहाँ पे बना हुआ है, वो रहता है थोड़ा सा गुडलिंग ग्रुप में जाने वाला। तो हीट करने के बाद ये OH और यहाँ का अल्फा हाइड्रोजन निकल जाएंगे। क्या हो जाएंगे? निकल जाएंगे एज ए वाटर करके, इवेपोरेट हो जाएगा। तो हमेशा याद रखो, अब फिर से कुछ ना कुछ तो निकल गया। जब भी कोई ग्रुप ऑर्गेनिक में निकल जाता है तो वो एक डबल बॉन्ड बनाने की प्रोसेस स्टार्ट करता है। यहाँ पे वही होगा, H और OH निकल गए। अब ये निकल गए तो यहाँ पे क्या बनेगा, इन दोनों कार्बन पे बनेगा डबल बॉन्ड। सो यहाँ पे मिला हमको डबल बॉन्ड, ये रहता है अल्फा कार्बन, ये रहता है बीटा। इसीलिए इस प्रोडक्ट को कहते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। सो ये आसान भाषा में आपको समझ में आया होगा। ऐसे हम आगे जाके क्रॉस अल्डोल भी होती है। क्रॉस मतलब अलग अलग अल्डिहाइड और कीटोन हम लोग यूज करते हैं, तो उसके बारे में सीखेंगे। और जेईई नीट के रिगार्डिंग इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन एक कांसेप्ट है, वो पढ़ेंगे। सो ऐसे ही लेक्चर्स के लिए आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दो, और आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो।